हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। वहां पाकिस्तान का नाम लेना भी मना है। यह देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। वजीर आजम इमरान खौफ में है और जनरल बाजवा का हाल तो पूछिए मत। पीओके से आई तस्वीरें देख और सुनकर इस्लामाबाद में सन्नाटा छा गया है। पाकिस्तान में काबुल के नाम पर चल रहा जश्न खत्म हो गया है। इमरान खान को 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान से अच्छी खबर मिली थी, लेकिन 15 सितंबर को इमरान डरे हुए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पीओके ने गुलामी की जंजीर को किस तरह से तोड़ दिया है। पीओके का कश्मीरी आजादी का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान को डर है पीओके उसके हाथ से जाने वाला है। पीओके का गुस्सा देखकर मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक खलबली है। जब इमरान खान काबुल कब्जा करने में बिजी थे, तभी पीओके ने अपनी गुलामी खत्म करने का ऐलान कर दिया। आजादी के लिए पीओके की बुलंद आवाज ने बहरे पाकिस्तान को भी सुनने के लिए मजबूर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान खुद परेशान हैं। उनकी कैबिनेट के मंत्री, पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसियां और जनरल बाजवा भी टेंशन में हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि पीओके में आजादी का ऐलान कैसे हो गया। पीओके के पलंदरी इलाके में भीड़ सड़क पर उतर गई है। विरोध करते हुए 1, 2 या 10 नहीं, हजारों लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। लेकिन अब की बार पीओके ने ठान लिया है, जुल्म करने वाला पाकिस्तानी कब्जा खत्म होगा और 74 साल बाद पीओके आजाद हो जाएगा। लोगों के हाथों में मौजूद इन झंडों को गौर से देखिए। पीओके के किसी कश्मीरी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं है। यहां के लोग पाकिस्तान का नाम और झंडा दोनों से नफरत करते हैं। वजह साफ है, इमरान सरकार ने पीओके को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बदले में पीओके के कश्मीरियों को कुछ भी नहीं मिला। वहां मीडिया की सेंसरशिप इतनी ज्यादा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों की बात छोड़िए, खुद पाकिस्तान की आवाम को भी पीओके के सच की जानकारी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पीओके की खबरों को कवर तक नहीं करते। पीओके से ऐसी खबरें चोरी छिपे ही बाहर आती हैं। वहां के लोग खुद ही अपने प्रदर्शनों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। यानी अब पीओके को बांध कर रखने वाली जंजीरें टूट सकती हैं। इस प्रदर्शन में शामिल पीओके के कश्मीरियों की बातों पर गौर कीजिए। उनके लिए पाकिस्तान की हुकूमत गुलामी की तरह है। पाकिस्तान के पास कोई ना कोई ऐसा एडवांटेज है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्होंने हमें गुलाम रखा हुआ है, और हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या वो कोई तहजीबी वजूहात हैं, क्या वो कोई अखलाकी वजूहात हैं, या क्या सिंपली उनके पास प्रोपेगेंडा की मशीनें ज़्यादा हैं इसलिए वो उनका कब्जा मुस्तहकम है। इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि ऐसे बड़े कन्वेंशन का होना ये बहुत खुशाइन बात है, और ज़ाहिर है इससे पुख्ता पैगाम जाता है काबिज़ीन की तरफ। इमरान खान खुद कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर होने का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। पीओके में इमरान सरकार और पाकिस्तान के लिए गुस्सा इस वीडियो में दिख रहा है। पाकिस्तान को पीओके ने साफ लफ्जों में वार्निंग दे दी है। चेतावनी देने वाली आवाज को गौर से सुनिए। पीओके की महिलाएं भी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान को 50 साल पुराना डर सता रहा है। इमरान खान नियाजी के खौफ की वजह समझिए। पीओके के कश्मीरियों ने कहा, इस्लामाबाद की भेदभाव करने वाली पॉलिसी की वजह से 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना। पीओके की आवाम ने कहा वो पाकिस्तान से डरेगी नहीं,
बल्कि सख्ती से मुकाबला करेंगे और वो तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसे पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। हमारे नशे लोगों को पकड़ते हो, हरासा करते हो, किस जुर्म में करते हो, क्या जुर्म का उन दोस्तों का वो आपके साथ बहादुर के लोगों के साथ उन नशे कश्मीरियों के साथ हजारे जज्जती करने आए थे। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बांग्लादेश का नाम सुनते ही एक नहीं बल्कि दो नियाजी डर से कांप रहे हैं। एक नियाजी इस्लामाबाद में है और इसी नियाजी ने पीओके के मुजफ्फराबाद में दूसरे नियाजी को गद्दी पर बिठाया है। अब इन दोनों की हालत खराब है। पीओके की अगली डिमांड सुनकर इमरान खान को नए इंटरनेशनल सैंक्शन का डर लग रहा है। पीओके के लोगों ने कहा कि भारत पर हमले के लिए यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन आतंकियों को सरकारी मेहमान की तरह रखा जाता है। इमरान के आतंकियों का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर पीओके का कोई कश्मीरी ऐसी गलती करे तो उस पर भी जुल्म किए जाते हैं। चिकलाला में 10 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर चिकलाला गैरिजन में रावलपिंडी में वहां पे एक इन हाउस डिस्कशन मीटिंग हुई और उसको चेयर किया बुचर ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने। अब साहिर शमशाद मिर्जा ने इस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था और इसमें यह फैसला किया गया, उन्होंने बल्कि ऑर्डर किया है कि तमाम जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिहादियों के उनको रीएक्टिवेट किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनफ्लो आ रहा है यूथ का जो मदरसों के हैं और तालिबान अफगानिस्तान के जो यूथ हैं वो ट्रेनिंग सेंटर्स रीएक्टिवेट हो रहे हैं। इनमें पहला तो है शिनक्यारी मानसेरा का ट्रेनिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, उसके बाद मुजफ्फराबाद का, फिर गिलगित का, इसी तरह से चल्लास है और मिनीमर्ग है और पूना। पीओके ने पाकिस्तान के आतंकियों का सच बता दिया। पाकिस्तानी फौज और सरकार ने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की। अब सबसे ज्यादा सवाल पीओके के फौजी कमांडर और आईएसआई चीफ से पूछे जा रहे हैं। बाजवा सवाल पूछ रहे हैं कि पीओके की आवाज को कुचलने के लिए वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इमरान खान को तो यह भी डर लग रहा है कि अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन पीओके हाथ से फिसल रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस मुसीबत के लिए इमरान खान को ही जिम्मेदार मानता है कि आप जो है ना डिप्लोमेसी में काम करें, आप लॉफेयर में काम करें, लेकिन आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से पॉलिटिक्स में भी काम करना पड़ेगा, मिलिट्री शोबे में भी काम करना पड़ेगा, एक हमागीर किस्म का प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई आपकी तरफ तवज्जो देगा। वरना वो बहुत बड़ा मुल्क है, हम कंपैरेटिवली छोटा मुल्क है, वहां पर लोगों के बहुत ज्यादा मुफादात हैं, तो ये इतनी आसानी से दुनिया की तवज्जो मबरूर नहीं कराई जा सकती। पीओके को पाकिस्तान की सरकार ने आजाद कश्मीर का नाम दिया है। कहने के लिए पीओके का अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी है, लेकिन वहां का हर फैसला इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर लेते हैं। करीब 1.5 महीने पहले पीओके में फर्जी तरीके से चुनाव कराए गए और जब कश्मीरियों ने इसका विरोध किया तो बाजवा की सेना ने उनको गोली मार दी। पाकिस्तान की कई सियासी जमातों ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बावजूद पीओके में पाकिस्तान का पाखंड बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का आरोप है कि दुनिया के मुस्लिम देश भी कश्मीर के नाम पर भारत का ही साथ दे रहे हैं और इस पूरी पिक्चर से पाकिस्तान गायब हो गया है। OIC कमीशन, I don't see, OIC जाएं उनके पास पाकिस्तान और कहें खड़े रहो, खड़ो, ये है सबूत, ये है डोसिए, और जाओ भेजो डेलीगेशन को और पूछो उन लोगों से क्या हो रहा है। वो फिर उनको इजाजत इंडिया नहीं देगा। अगर इंडिया नहीं देगा तो कहेंगे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस से निकालो हिंदुस्तान को। अगर तुम लोगों ने नहीं किया, मैं कहता हूं पाकिस्तान मस्ट लीव OIC। You must let it, you must leave OIC। और अगर भी आप इतने बेशर्म नहीं होते हैं कि आप फिर भी OIC में बैठते हैं, तो आपकी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ डोसियर पेश करते रहेंगे, हम सिर्फ बार बार जाकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर
सिर्फ अपनी साल में एक बार एक तकरीर में आवाज़ उठाएंगे? हमें क्या और ऑप्शन सोचने चाहिए? अगर आलमी बिरादरी इस आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो फिर हमारे पास भी यही आखिरी हरबा रह जाएगा कि हम जंग का रास्ता अख्तियार करें। हम ऐसी बात ही नहीं करते, हम डरते रहते हैं कि जनाब हम ये बात ना करें। पाकिस्तान का डर एक बार फिर सच हो गया है। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की आतंकवादियों वाली सच्चाई बता दी। भारत ने बयान दिया कि पाकिस्तान को दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता है जो खुलेआम आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देता है। इनमें वो आतंकवादी भी शामिल हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, और पाकिस्तान ये सब अपनी सरकारी नीति के तौर पर करता है। कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठे आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने बयान दिया, इमरान सरकार पर कश्मीर के लिए कुछ बड़ा करने का प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों को लगता है कि इमरान सरकार चाहकर भी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी अब पीओके से लेकर यूएन के मंच तक इमरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहली बात, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें कि एक इंक्वायरी करें और आप एक डेलीगेशन भेजें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में और एक इन्वेस्टिगेशन। और अगर हिंदुस्तान आपको इजाजत नहीं देगी, और वो नहीं देगी आपकी इजाजत, तो फिर आप सैंक्शंस नहीं इंपोज करेंगे कि फिर आप छुप जाएंगे अमेरिका के पीछे, नेटो के पीछे, कि फिर ये बात होगी। मैंने आपको कल कहा था, तबाह कर दिया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस। अब पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पर प्रेशर बढ़ा दिया है। अब इमरान के मंत्री हर हफ्ते कश्मीर पर एक नया डॉजियर यानी झूठ का पुलिंदा लेकर आते हैं, और इनमें भारत पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह डिसइंफो लैब की जो एक पहले रिपोर्ट शाया हुई थी, उसके बाद नवंबर 2020 में इसी तरह का डोजियर जारी किया जिसमें कुछ हकाइक भी सामने आए। तब एज सच उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज हमने उसमें देखी नाजरीन के, उसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया है। क्योंकि बदकिस्मती से हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तो छोटे छोटे इशू के ऊपर इतना ज्यादा हंगामा बर्पा किया जाता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पे हमारी जिम्मेदारी है, ये कश्मीर का मामला है, ये हम सबका मामला है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये मोदी की जो इस वक्त वहां पे रिजीम चल रही है, जो कुछ वो चल रहे हैं उनको एक्सपोज करने का मामला है, लेकिन ये हमारी तरजीहात नहीं है। आज देखें हम इस पे बात कर रहे हैं, क्यों बहुत से चैनल और टॉक शो में क्यों नहीं बात हो रही? कहा जाता है जी रेटिंग नहीं आती। दो इश्यूज हैं, चूंकि इस्लामी दुनिया के हैं, इसलिए कश्मीर और फलस्तीन के मसले पर आर्मी बिरादरी चुप साध रखी है, सुपर पावर्स ने चुप साध रखी है, खुद इस्लामी बिरादरी चुप साध रखी। ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर खून खौलता है कि भाई अगर आपके पास वसाइल है, अगर आपके पास कुछ चीज़ है तो आप आज़ाद कराएं ना, आप किस लिए आज़ाद नहीं कराते हैं? पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। तालिबान को संभालने की कोशिश में इमरान ने अपना पाकिस्तान दांव पर लगा दिया। अब अवाम के बीच हल्ला है कि जब इमरान से पीओके नहीं संभल रहा तो वो पाकिस्तान क्या खाक संभालेंगे? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।